हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और ये हमारी रिएक्ट सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि इन्वायरमेंट सेटअप कैसे कर सकते हैं उबंटू सिस्टम के लिए। राइट, दो तरीके के बेसिकली सिस्टम यूज़ करते हैं, बेसिकली तीन तरीके यूज़ करते हैं। एक विंडोज़ होता है और उबंटू होता है और iOS होता है। सो मैं आपको लिए सबके ऊपर वीडियोज़ बनाऊंगा कि कैसे आप उबंटू के लिए, विंडोज़ के लिए एंड iOS के लिए इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हो। बेसिकली हमारी कुछ चीज़ें आने वाली है इन्वायरमेंट सेटअप के अंदर। सबसे पहले नोड और npm को इंस्टॉल करना, बाद में कोई भी आप एक एडिटर यूज़ कर सकते हो। मैं वी एस कोड एडिटर होता है, विजुअल स्टूडियो कोड, मैं उसको रिकमेंड करूँगा, आप वो यूज़ कर सकते हो। वैसे तो आप सबलाइम वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, सबलाइम है, ब्रैकेट्स है और भी बहुत सारे हैं, बट मैं विजुअल स्टूडियो रिकमेंड करूँगा बिकॉज इसके अंदर आपको प्लगइन्स वगैरह बहुत सारी मिल जाती हैं जो रिएक्ट को सपोर्ट करती हैं। राइट, और बाद में CRA ऐप होती है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, उसको इंस्टॉलेशन करेंगे और एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आप चाहो तो आंसर कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हम npm और नोड यूज़ क्यों करते हैं, उसका आंसर मैं दूंगा इस वीडियो के लास्ट में। और कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टा के ऊपर पूछ सकते हो, ये मेरा इंस्टा का अकाउंट आईडी है। सबसे पहले नोड और npm देखो, मैं अगर आपको सही बताऊं तो नोड और npm दोनों मेरे पास इंस्टॉल्ड हैं, बट स्टिल मैं आपको बता दूंगा कैसे इंस्टॉल करेंगे। अगर आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है या नहीं है, सो आपको जस्ट सिंपली लिखना है npm-v। राइट, जैसे ही आप लिखोगे तो अगर ये इंस्टॉल्ड है तो इसका आपको वर्जन पता चल जाएगा, अगर नहीं है तो ये आपको बता देगा कि ये कमांड इनवैलिड है। देखिए यहाँ पे npm इंस्टॉल है, नोड -v करता हूँ, नोड भी इंस्टॉल्ड है, बट स्टिल हम एक बार देखते हैं कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अभी के लिए जो मेरे पास सिस्टम है वो उबंटू ही है। जस्ट आपको गूगल करना है नोड JS उबंटू। राइट, जैसे आप ये करोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी जा सकते हो। अगर आप नोड JS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो भी दोनों सेम ही चीज़ ओपन करेंगे, आप कुछ भी लिंक ओपन कर लो। राइट, जैसे आप नोड के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा इंस्टॉल करना है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आप लिनक्स सिस्टम के ऊपर हो या विंडोज़ के ऊपर हो। देखो, यहाँ से आपको इंस्टॉल नहीं करनी है बिकॉज जब हम विंडोज़ पे करते हैं डायरेक्टली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं, बट उबंटू के लिए वे सही नहीं है। आपको जस्ट जाना है डाउनलोड्स के ऊपर। राइट, और डाउनलोड के ऊपर थोड़ा सा आपको नीचे आना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे बेसिकली विच इज़ इंस्टॉलिंग नोड JS वाया पैकेज मैनेजर। ठीक है, और आपने जो दूसरे वाला लिंक हमने ओपन करा था ये भी आपको सेम पेज के ऊपर ही लैंड करता है। राइट, वैसे इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा जहाँ पे आपको सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। राइट, और बाद में आपको यहाँ पे आना है डेबाइन एंड उबंटू बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, यहाँ पे आप क्लिक कर दो। जब ये ओपन करेगा, अभी के लिए गिटहब का ओपन सोर्स का ऑफिशियल पैकेज है ये। राइट, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और इनमें से आपको नोड का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, 14 करना है, 12 करना है या फिर 15 करना है। स्टेबल है अभी के लिए वो 12 है तो हम 12 ही इंस्टॉल करेंगे। तो आपको दो कमांड है, देखो, अगर उबंटू है आपके पास तो ये वाला, और डेबिन है तो आपके पास ये वाला। अभी मेरे पास उबंटू है तो आपको मैं ये वाला सिस्टम को इंस्टॉल करता हूँ। तो आपको कमांड लाइन ओपन करनी है और ये वाली कमांड आपको जस्ट पेस्ट कर देनी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फोल्डर में जाओ, बाहर जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रूट के ऊपर ही इंस्टॉल करेगा। राइट, इसने अब इंस्टॉलेशन करनी शुरू कर दी है। ये थोड़ा सा टाइम लेगी इंस्टॉलेशन के अंदर, तब तक मैं इस वीडियो को बेसिकली पॉज कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो वीडियो को। हमारी कॉल चल गई है, बट इसके अंदर कुछ एरर्स भी आएंगे, आपको दिखेंगे लास्ट के अंदर। ये एरर्स नोड से रिलेटेड नहीं है, अगर आप देखोगे तो जेनकिंस वगैरह से रिलेटेड है, कुछ और पैकेज होते हैं वो उनको साथ में अपडेट करने की कोशिश करते हैं इस वजह से। डोंट वेरी। अब आपको जो सेकंड कमांड रन करनी है, आपके केस के अंदर ये पूरी कमांड रन होगी, इंस्टॉल करेगी, बट मेरे केस के अंदर सॉरी मुझे नीचे वाली कमांड कॉपी करनी है बेसिकली, बट ये बहुत सेम ही है। ये कमांड देखी जाए तो बस सेटअप का फ़र्क है जो ऊपर वाली कमांड होती है। राइट, और इसको क्लियर कर देता हूँ। आपके केस के अंदर ये पूरा इंस्टॉल करेगा, बट मेरे केस के अंदर ये मुझे ये बता देगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके पास। ये देखिए, नोड JS इज ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन दिस इज इंस्टॉल्ड। राइट, इसके साथ ही आपका npm पैकेज भी एक साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा। ये तो बात हो गई आपके एक चीज़ की कि आपकी नोड एंड npm कैसे इंस्टॉल होंगे। राइट, और अगर अब आपको इंस्टॉल करना है एक एडिटर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप चाहो तो सबलाइम यूज़ कर लो, ब्रैकेट्स यूज़ कर लो, नोटपैड++ यूज़ कर लो, बट मैं रिकमेंड करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। आपको जस्ट लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल। राइट, इंस्टॉल लिख लो या फिर डाउनलोड लिख लो, इज़ टोटली अप टू यू। और उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको डेबलिन के लिए .deb और उबंटू एक्सटेंशन होती है वो डाउनलोड करनी है। राइट, ये आपको डायरेक्टली एक क्या कहते हैं पैकेज इंस्टॉल करके दे देगा .db एक्सटेंशन के साथ में।
सो इसका वेट करते हैं इंस्टॉलेशन होने का, यहाँ पे सॉरी डाउनलोड होने का, बाद में इसको इंस्टॉल करते हैं, राइट। और वैसे तो मेरे पास यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर आप देखना चाहो तो उसका करंट वर्जन मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी लेटेस्ट ही है। ये देखिए जो करंट वर्जन है मेरा 1.15.1 है, राइट। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हो रहा है अभी के लिए, तो सेम वर्जन ही इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, राइट। जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंस्टॉल करके चेक करा था कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको मैंने हटा दिया था, राइट। सो अब इसका जस्ट वेट करते हैं और ये थोड़ी देर बाद इंस्टॉल हो जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद में इसको इंस्टॉल करेंगे। सो हमारे पास VS कोड का सेटअप भी हो गया है। अब इसको हम कीप करेंगे यहाँ पे, इसको आप डिस्कार्ड मत कर देना। और उसके बाद में आप चाहो तो अपना डाउनलोड वाला फोल्डर ओपन कर सकते हो और इसको रन करेंगे। जैसे ही इसको रन करेंगे ये उबंटू स्टोर के अंदर ओपन होगा और इंस्टॉलेशन के लिए आपको बोलेगा, राइट। सो यहाँ पे जैसे आपको इंस्टॉल करना है, और चांसेस हैं कि ये आपसे पासवर्ड भी मांगेगा। कई बार ऐसा होता है कि पासवर्ड नहीं मांगता अगर ये जस्ट आपने अभी भी डाला हो तो, बट देखिए इसने पासवर्ड मांग लिया है। सो आप अपना जो सिस्टम का पासवर्ड होता है वो यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहो तो जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसको बंद भी कर सकते हो, राइट। यहाँ से डायरेक्टली इसको बंद कर देते हैं एक बार के लिए, क्योंकि बिकॉज हमारे पास नया सिस्टम है, नया वर्जन है वो इंस्टॉल होने वाला है। सो ऑल राइट, यहाँ पे अपना पैकेज इंस्टॉल हो गया है। अगर अब आपके उबंटू सिस्टम के अंदर यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो VS कोड, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका लेटेस्ट VS कोड, राइट। सो इस तरीके से अपना ये भी सेटअप कर सकते हो। सो अब आती है हमारे पास एक और चीज़, देखिए ये आपका अगर आप करंटली वर्जन चेक करोगे, वैसे तो मेरे पास अपडेटेड था, बट अगर आप चाहो तो एक बार फिर से चेक कर सकते हो यहाँ पे आके, देखिए, राइट। सो अब आती है बात एप्लीकेशन, हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की, कि फर्स्ट एप्लीकेशन हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। सो उसके लिए जस्ट आपको एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप अपना रिएक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं। लेट्स से कि आप यहाँ पे करना चाहते हो, तो ये वाला जो एक पेज है मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे ही जाता हूँ मैं मेरी कमांड लाइन के थ्रू, डैशबोर्ड पे जाऊँगा और फिर रिएक्ट ट्यूट पे, और यहाँ पे आपको लिखना है npx कमांड तभी चलेगी जब आपके पास नोड एंड npm इंस्टॉल होगा। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आपके एप्लीकेशन का नाम, लेट्स से मेरी एप्लीकेशन का नाम मैं रखता हूँ ब्लॉग, और मैं एंटर करता हूँ। सो जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये अपने आप में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। सो एज यूजली जो सारी की सारी चीज़ें इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम तो लेती ही हैं। सो मैं भी के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे इसके इंस्टॉल होने का, राइट। सो हमारी रिएक्ट क्रिएट ऐप भी इंस्टॉल हो गई है। अब हम जाते हैं इस फोल्डर के अंदर। सबसे पहले हम बेसिकली जाएंगे, ओके, इस फोल्डर के अंदर ब्लॉग, और यहाँ पे लिखेंगे npm स्टार्ट। जैसे ही npm स्टार्ट करेंगे हमारे पास एक 3000 पोर्ट के ऊपर हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी। और अगर आपको हल्का सा कोड देखना है कि इस कोड के अंदर क्या है, वैसे तो मैं आने वाली वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करूँगा, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे हमारा पूरा एप्लीकेशन का एक स्ट्रक्चर बन गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे ये रन भी हो गया। अगर आपको बात करें कि ये वाला कोड कहाँ मिलेगा, तो आपको जाना है src के अंदर, app.js के अंदर, और आपको यहाँ पे कोड मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ तो आपको यहाँ पे भी हेलो दिख जाएगा इस तरीके से, राइट। सो आने वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो हमने अभी रिएक्ट क्रिएट ऐप इंस्टॉल करी, इसका फोल्डर स्ट्रक्चर कहाँ है, कैसे कैसे हमें कोड करना है, पहला कंपोनेंट वगैरह कैसे लिखेंगे, सारी चीज़ें, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कोई क्वेरी हो आपके पास तो आप मुझे इंस्टा के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।